चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन में हार की समीक्षा की मांग तेज हो गई है। इस हार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार को माना जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई विपक्षी एकता को तहस नहस करने के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन में हार की समीक्षा की मांग तेज हो गई है। इस हार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार को माना जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई विपक्षी एकता को तहस नहस करने के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने लालू की गैर मौजूदगी में 2020 में आरजेडी की जो जमीन तैयार की थी, उसे भी खिसकाने में उनके पिता लालू यादव की ही भूमिका मानी जा रही है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव का लालूकरण भी दिखा, जिसके कारण पिछड़ी जातियां बिदक गईं। विधान परिषद के पूर्व सदस्य और राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि मानते हैं कि लालू जी ने इंडिया मोर्चे को अपनी उपस्थिति से तहस नहस कर दिया। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन की कमजोरी प्रदर्शित जो हुई, इसके लिए मैं जरूर लालू जी को जिम्मेदार मानता हूं और वह मुख्य घटक थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो किया है, जो उनके कार्यकलाप जो हुए, उससे इंडिया को नुकसान पहुंचा। प्रेम कुमार मणि के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खराब स्ट्राइक रेट आरजेडी का ही रहा है। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अच्छा और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी आरजेडी से बहुत बेहतर रहा है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को माले और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी होंगी। सीधे तौर पर, सगुन तौर पर कहे तो शुरू से ही उन्होंने कांग्रेस को अपमानित करना शुरू किया। अभी देखिए कि 9 सीटें आई हैं, कहाँ खत्म हुई, उनकी सीटें घटी कहाँ हैं। वो आप जब जिद उन्होंने दिखा दिया पूर्णिया सीट पर और सिवान सीट पर। अब तो जो बातें हैं, अभी ड्राइविंग सीट पर राजद भले बैठा है, लेकिन राजद पर महागठबंधन का दबाव बढ़ेगा, खासकर वाम दल का बढ़ेगा। कहे कि हाँ कांग्रेस का बढ़ेगा। तो कांग्रेस 3 सीट जीती है, तो ऐसे ही कुछ 6 या 18 तो जीती हुई सीटों के हिसाब से उसके लिए पप्पू यादव को भी जोड़ेंगे। हाँ, पप्पू यादव भी उसी में जोड़ेंगे, तो 24 सीट हो गया इसका। और 9 सीट लड़ी है तो फिर एक कंस्टिट्यूंसी में 6 सीटें होती हैं, तो न 54 सीट का तो एक कांग्रेस तब भी दावा करेगी। लालू जी राजनीति का साइन बोर्ड लगाकर कुछ और करते हैं। वे तेजस्वी की ताकत भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ममता बनर्जी की सलाह पर कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध नीतीश कुमार ने पटना में इंडिया की बैठक बुलाई थी, लेकिन लालू ने अपना खेल कर दिया। भरी महफिल में लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा कह दिया और बाकी को बाराती। वहां जुटे राजनीति के माहिर खिलाड़ियों को लालू की भाषा समझने में देर नहीं लगी। नीतीश पर क्या गुजरी, ये तो अब उनकी पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने ही उजागर कर दिया है। लालू यादव ने एक मैसेज दिया पहली बैठक में ही कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, हम बाराती बनेंगे। उसका क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट, उसका असर पड़ा? दूसरे जो विरोधी सहयोगी दल थे उस गठबंधन में, वो देखिए जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में आए हैं और ताकतवर हुए हैं अपने अपने प्रदेशों में। वहाँ से कांग्रेस को उन्होंने अपदस्थ किया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो। और लालू जी ने कांग्रेस नेता का ही नाम आगे कर दिया था, तो ये भी एक वजह रही कि क्षेत्रीय दलों ने अपना बहुत मन नहीं लगाया उस गठबंधन में। लालू यादव की दूसरी गलती लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी, जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव पूर्णिया की 1 अदद सीट मांगने लालू दरबार में पहुंचे। लालू ने तब मना नहीं किया, लेकिन लंगड़ी मार दी। बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की जीत राजद पर सबसे भारी है। यह तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत हार है। तेजस्वी ने वहां पप्पू को हराने के लिए यहां तक कह दिया था, अगर आप राजद को वोट नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन किसी निर्दलीय को नहीं। परोक्ष रूप से उन्होंने जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का समर्थन कर दिया। फिर भी पप्पू जीत गए। यह पप्पू की बड़ी जीत और राजद के अहंकार की हार मानी जा रही है। राजद में लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव, कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा नेता सामने आए
जो तेजस्वी यादव के समकक्ष हो या उसको सरपास कर सके, क्योंकि लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें तेजस्वी को और मौका मिले तो मुख्यमंत्री भी बनाएं। तो पप्पू यादव, उनको लगता है कि पप्पू यादव अगर उभरते हैं और मजबूत होते हैं तो वो चैलेंज एक बनेंगे तेजस्वी यादव के लिए। तो इसलिए पप्पू यादव का पर कतरने की कोशिश हुई, मगर पप्पू यादव ने अपना दमखम दिखलाया वहाँ पूर्णिया में, और तमाम कोशिश के बावजूद राजद के वो जीत गए और राजद का जो उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर चला गया। बिहार की राजनीति में जिस MY समीकरण की अधिक चर्चा होती है, उसके संस्थापकों में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना शहाब पर दांव लगाना शुरू किया। 3 बार हिना को कामयाबी नहीं मिली। इस बार उन्होंने फिर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई, लेकिन लालू यादव ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो उल्टे उनके खिलाफ अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। सिवान में MY समीकरण ध्वस्त हो गया। NDA समर्थित JDU की विजय लक्ष्मी देवी जीत गईं। आरजेडी ने अगर हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया होता या उनका समर्थन कर दिया होता तो उनकी जीत इस बार निश्चित थी। और इन्होंने जातीय समीकरण 90 के जैसे कि वहाँ फलाना को दे देंगे, वहाँ इस सब किया भी कुछ, लेकिन उसके बाद 2 पुत्रियों को दे दिया। 2 अपने वहाँ स्थितियों को समझने में शायद नाकाम रहे, पूर्णिया और सिवान की स्थिति को समझने में नाकाम रहे। सिवान में तो भला बताइए कैसा MY समीकरण है, जहाँ की जो राजद का कैंडिडेट 2 बार चुनाव लड़ी थी, रिफ्यूज कर दी राजद का, और इस बार वो तो अपर कास्ट के वोट के सहारे थी। इसलिए MY समीकरण तो दरकार ही है। और कुल मिला जुला कर बात सही है कि इस बार AIM ने जो दम दावा किया था वो नहीं दिखा इस बार। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बड़े जातीय आधार का दावा करने वाले और चुनावी दौरों में तेजस्वी यादव की बराबरी करने वाले मुकेश सहनी अचानक राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो गए हैं। अंधे के हाथ बटेर की तर्ज पर उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें दे दी। जीत तो सभी गए, पर उन्हें असलियत मालूम हो गई कि भाजपा की मदद और उनकी मेहनत न होती तो जीत मुश्किल थी। सहनी की ताकत किसी काम की साबित नहीं हुई। जीत का सनद पाकर विधानसभा पहुंचे चारों विधायकों ने सहनी को चित्त कर दिया। सभी भाजपा में शामिल हो गए। उसी सहनी को लालू ने इस बार CPI के बराबर भाव दिया। 3 सीटें VIP को भी मिली। CPI के 2 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन सहनी के तीनों प्रत्याशी धराशायी हो गए।